ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने माईसीक्वल के फीचर्स और बेनिफिट्स की जानकारी ली थी, जिसमें हमने देखा था अगर आप माईसीक्वल में काम करना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। हम बारी बारी से उन सब टर्म्स को यहाँ देख लेते हैं ताकि हमारे लिए माईसीक्वल में काम करना आसान हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं डेटाबेस की। जब आप अपने ऑफिस में अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करते हैं या कोई स्कूल टीचर या क्लास टीचर जब कोई बच्चों का अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करता है तो असल में वह एक डेटाबेस बना रहा होता है, जिसमें वह सब बच्चों का एक रिकॉर्ड बनाता है। स्टूडेंट का नाम है, उसमें रोल नंबर है, वो कौन से दिन आया कौन से दिन नहीं आया, इन सब चीज़ों की जानकारी वह स्टोर करके रखता है। तो असल में वह एक डेटाबेस बनाता है, लेकिन यह डेटाबेस ऑफलाइन है, अर्थात यह कंप्यूटर पे नहीं है। तो इस तरह से जब भी आप डेटा को कलेक्ट करते हैं किसी ऑर्गेनाइज वे में तो वह आपके पास एक डेटाबेस कहलाता है। हम माईसीक्वल का प्रयोग करते हुए भी डेटाबेसेस बनाएंगे, लेकिन ये डेटाबेसेस हमारे कंप्यूटर पे काम करने वाले हैं और इसके लिए हम डेटाबेस टर्म ना यूज़ करके रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि RDBMS एग्जैक्टली है क्या। जब आप अपने बेसिक डेटाबेस को कंप्यूटराइज करने वाले हैं जिसमें काफ़ी सारे टूल्स जुड़ जाएंगे तो वह RDBMS कहलाएगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब असल में आपके पास काफ़ी सारे RDBMS पहले से अवेलेबल हैं, जिसमें माईसीक्वल जो हम सीखने वाले हैं, SQL सर्वर जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ओरेकल कॉर्पोरेशन का प्रोडक्ट है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जैसे RDBMS का प्रयोग कर सकते हैं आप अपने ऑफलाइन डेटा को ऑनलाइन डेटा या अपने कंप्यूटराइज्ड डेटा में स्टोर करने के लिए। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि आप एक स्कूल में स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं एक रजिस्टर में मैन्युअली, तो जब आप इसे कंप्यूटराइज कर देंगे तो यह RDBMS सिस्टम कहलाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि RDBMS के पास ना केवल डेटा रहेगा बल्कि उस पर काम करने के लिए काफ़ी सारे टूल्स भी अवेलेबल रहेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि RDBMS डेटा स्टोर कैसे करता है। जब भी आप डेटा स्टोर करते हैं RDBMS में तो टेबल का प्रयोग करते हैं। अब एग्जैक्टली टेबल क्या है, यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिया गया है एक एम्प्लॉय टेबल का, जिसमें आप देखें एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एड्रेस, ये 3 कॉलम बनाए गए हैं। जब भी हम माईसीक्वल की बात करते हैं या RDBMS की बात करते हैं, और मुख्यतः सभी इन RDBMS माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल हो, ओरेकल हो या एक्सेस हो, उन सब में कॉलम्स के लिए एक स्पेसिफिक टर्म फील्ड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे असल में मेरे पास 3 फील्ड हैं। पहली फील्ड है एम्प्लॉय ID, दूसरा है एम्प्लॉय नेम और तीसरा है एम्प्लॉय एड्रेस। तो असल में मैंने 3 फील्ड्स यहाँ बनाई हैं। तो हमारे पास टेबल में जब भी डेटा स्टोर किया जाएगा तो फील्ड का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात कॉलम्स का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से यदि मैं रिकॉर्ड की बात करूँ तो जैसा कि मैंने पहले कहा, आप टेबल फॉर्मेट में डेटा स्टोर करने वाले हैं तो यहाँ पे रो वाइज डेटा स्टोर होगा। तो यहाँ राइट हैंड साइड उसी टेबल को दोबारा दिखाया गया है। जब आप सभी फील्ड्स को मिला के एक रो में कन्वर्ट कर दें तो वह एक रिकॉर्ड कहलाएगा। जैसे S001 वंदना अंबाला, ये एक रिकॉर्ड है। तो असल में आप रोज को रिकॉर्ड कहते हैं और कॉलम्स को फील्ड कहते हैं। टेक्निकल डेफिनेशंस है ये हमारे RDBMS में, और माईसीक्वल में भी हम इसका प्रयोग बार बार करने वाले हैं। तो अगर यहाँ बात करें तो 3 आपके पास यहाँ पे कॉलम्स हैं और 3 ही यहाँ पे रोज़ हैं, और अगर मैं टेक्निकल डेफिनेशन में कहूँ तो 3 फील्ड्स हैं मेरे पास और 3 ही रिकॉर्ड्स हैं। तो इस तरह से इस सेशन में हमने DBMS और RDBMS के फ़र्क को देखा है और देखा है किस प्रकार ये रिलेटेड हैं एक दूसरे से। जब ऑफलाइन डेटा को स्टोर किया जाता है तो आप उसे डेटाबेस कह सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप कंप्यूटराइज फॉर्मेट में आते हैं एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के साथ या आप कुछ फीचर्स के साथ उसे डेटाबेस मैनेजमेंट टूल के साथ प्रयोग करते हैं तो वह RDBMS में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको एग्जैक्टली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अगले सेशन में हम टेबल्स की जानकारी लेंगे और देखेंगे टेबल्स को आपस में किस प्रकार रिलेट किया जा सकता है। धन्यवाद।